एक नया दिन और एक नई कहानी। आज की कहानी तो मैं शायद बहुत पहले से लेके आना चाहती थी, लेकिन थोड़ा सा समय लग गया। आज की कहानी में मैंने एक शब्द यूज़ करा है, नायिका। नायिका मतलब हीरोइन। अपनी ही ज़िंदगी की हीरो और हीरोइन। ऐसी कई औरतें भी हमारे बीच में हैं जिनकी कहानियाँ खुद तक ही रह जाती हैं, पर आज मैं आपके सामने लेकर के आ रही हूँ। मैं ऐसी औरतों की कहानी लेकर के आती हूँ जो आम औरतें हैं, जिनको आप आंटी बोल करके साइड कर देते हैं। इनकी कहानी, इनके संघर्ष को कोई अवार्ड या कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, पर यकीन मानिए, किसी घर से एक बच्चा डॉक्टर निकल गया, इंजीनियर निकल गया, फौजी निकल गया, या टीचर निकल गई, या किसी तरीके की पायलट निकल गई, उसके पीछे जो एक औरत का संघर्ष होता है ना, वो संघर्ष किसी भी बैटल या युद्ध के मैदान में जीती गई ट्रॉफी से कम नहीं होता। किसी महान व्यक्ति ने बड़ी खूबसूरत सी बात कही है कि अगर ज़िंदगी अगर आपको नींबू देती है तो आप उससे शिकंजी बना लीजिए। ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। पर यकीन मानिए, मैक्सिमम औरतें एक छोटी सी चीज़ पे हिल जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि पति का कहीं बाहर अफेयर है। इस चीज़ को कुछ औरतें कैसे लेती हैं और इन्होंने कैसे लिया, ये मैं आपको कहानी आज की कहानी ने सोच ही बदल दी। वो संघर्ष जो हमारा स्कूल जाने से लेकर के शादी तक का रहता है, उसके बीच का सफ़र, पढ़ाई तो संघर्ष, बाहर निकलना तो संघर्ष, अपनी पसंद के कपड़े पहनना तो संघर्ष। याद रखिए, हमारी हमारी ज़िंदगी किसी की मोहताज नहीं है। हम किसी से परमिशन लेके इस दुनिया में नहीं आए हैं। माता पिता, पति या सास ससुर, उनकी बातों को मानना हमारा फ़र्ज़ है, पर हमारे जीवन का अधिकार उनको देना ये बेवकूफ़ी है। कई बार आपका भ्रम होता है कि जो चीज़ आपके सामने बड़ी विशाल भयंकर काले परछाई में है, उसे करीब जाके देखा तो एक चींटी बराबर भी नहीं थी। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें पता चलता है कि हमारे पति का कहीं बाहर दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपका दिमाग पूरी ज़िंदगी उस चीज़ को लेकर के ऐसे बैठा रहता है और आपकी पूरी ज़िंदगी के हर एक पल बर्बाद कर देता है। यही तो चाहिए होता है इन आदमियों को। अपने पति का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर की बात सुन करके इन आंटी ने उस चीज़ का फ़ायदा किस तरीके से उठाया, कसम से मज़ा आ जाएगा। शादी के 7वें साल में आंटी को अपने हस्बैंड के कहीं और अफेयर का पता चला, पर वो अफेयर का जिस दिन पता चला उसी दिन चीज़ें ख़राब नहीं होती, उससे पहले से ही कई सालों से चीज़ें फीकी होनी शुरू हो जाती हैं। पर चलो, ये अलग बात है। 7 साल तो बहुत लंबा टाइम है। औरतों को अपने पतियों के बारे में जानने में साल भर से भी कम का टाइम लगता है। इतना जान जाती हैं कि उनकी माएँ भी उनके बारे में इतना नहीं जानती। इन आंटी ने अपने हस्बैंड को जितना पढ़ा, जितना उनके दिमाग को समझा, वो चीज़ ही इनके लिए आगे कैसे काम आई। शादी के 6वें साल से ही दोनों के बीच में दूरियां शुरू हो चुकी थी। दूरी का एहसास आंटी को समझ में आ रहा था और 7वें साल में चीज़ें क्लियर हो गई कि बाहर कोई है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि कुछ पता चला और उसके बाद तुरंत आंटी उठ करके मैदान में लड़ने चली गई, नहीं। 3 से 4 साल जो एक औरत करती है, रोना धोना, लोगों से मदद मांगना, सुसाइड के थॉट लाना, डिवोर्स के थॉट लाना, वो सब चीज़ आंटी कर चुकी थी। पर क्या आया ऐसा उनकी ज़िंदगी में? अपने आप को कई महीनों तक कमरे के अंदर बंद रख कर खुद को जानना, खुद के रिश्ते को जानना, खुद के अस्तित्व को जानना। एक चीज़ तो आंटी को समझ में आ गई थी कि अफेयर उन्हीं आदमियों के होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जिनकी माँओं ने उनके कंधे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बनाए होते कि वो जिम्मेदारी का ज भी समझ सकें। जब अंकल के अफेयर की बात आंटी और अंकल के बीच में पूरी तरीके से सबूतों के साथ खुल चुकी थी, उसके बाद अंकल ने अपनी बेशर्मी का नेक्स्ट लेवल ले लिया। उनको माफ़ी मांग करके पत्नी के पास वापस आना उनके मेल ईगो को हर्ट कर रहा था, तो अब वो खुल के सारी चीज़ करने लगे थे। खुल के इन द सेंस कि अब उन्होंने घर में आना, फ़ोन करना, बीवी से बात करना पूरी तरीके से बंद कर दिया था। अपने साथ हो रहे अन्याय का जवाब लेने के लिए अक्सर औरतें मंदिरों की तरफ भागती हैं, लेकिन हमारी ये अनोखी आंटी वृद्धाश्रम और डिसेबल ऑर्फनेज गई, जहाँ का वातावरण और माहौल, एक ज़िंदगी औरतों की जिनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, सोचने समझने की शक्ति भी नहीं थी, जिन
कि उन जिन लोगों को उनके अपने ही परिवारों ने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। हमारे पास तो हाथ पैर दिमाग सोचने समझने की शक्ति सब कुछ है, पर हम किस चीज़ के लिए रो रहे हैं? एक आदमी के लिए। वो दिन आंटी के लिए झटके। उस दिन आंटी वापस आई और ख़ुद को आईने में देखा और ख़ुद को भूला भटका ही पाया। 7 साल एक आदमी की जी हुजूरी करने के बाद तो वो ये भी भूल गई थी कि उनका स्वभाव शादी से पहले किस तरीके का था। वो भूखों को खाना खिलाती थी, चैरिटी में सबसे आगे रहती थी, लोगों की मदद के लिए सबसे आगे रहती थी, और 7 सालों में सब कुछ भूल गई। उस दिन एक नया बदलाव आया। इतना सब कुछ देखने के बाद आंटी ने उस दिन ठान ली थी कि इस आदमी के लिए अपनी ज़िंदगी का कीमती समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। मर्ज़ी उसकी नहीं होगी कि कब वो आएगा कब वो जाएगा। कई कई दिनों तक घर ना आना, फ़ोन ना करना, बीवी बच्चों की सुध ना लेना। कोई आम औरत होगी तो रोते पीटते मर जाएगी, पर आंटी ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। जिसने आना होगा वो आ जाएगा, और आ भी गया तो बहुत बड़ी गिठान पड़ जाएगी। उस चीज़ के लिए आंटी तैयार नहीं थी। आंटी ने अपनी डिग्रियां उठाई। अब तो अंकल घर आते ही नहीं थे, ना वो फ़ोन करते थे, तो उनके रोक टोक का तो कोई मतलब था ही नहीं। आंटी ने अपनी बची कुची पढ़ाई पूरी करी, अपनी बीएड पूरी करी, और उस दौरान जब वो पढ़ाई कर रही थी उनके अंदर एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि स्कूल के बाद वो ऑर्फनेज जाया करती थी। कोई दिन ऐसा ना जाए कि वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस करे। इसलिए जब तक उनके बीएड के 2 साल नहीं निकले वो लगातार ऑर्फनेज उन औरतों के साथ मिलती थी, उठती बैठती थी। शाम का रूटीन था आंटी का वहाँ जाना और उनके साथ भजन कीर्तन में उनकी सेवा में लग जाना। वो हर एक दिन अपने आप को बूस्ट अप कर रही थी। जिस वक्त उनका पति अपनी बर्बादी के कसीदे अपने हाथ से ही लिख रहा था, तब आंटी उस समय का फ़ायदा उठा करके अपनी ज़िंदगी का हर एक पल सुनहरा बना रही थी। हफ्ते हफ्ते में अंकल घर आया करते थे, क्योंकि उनको चुल ये भी थी कि मेरी खूबसूरत बीवी कहीं और बाहर अफेयर तो नहीं कर रही। पर आंटी ने भी खूब चालाकी दिखाई। अंकल के सामने होते ही वो अपना मुंह उतार लेती थी, एक बुरी सी नाइटी पहन करके जूड़ा बना के खड़ी हो जाती थी। पर उन्होंने कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो चुपचाप पढ़ाई कर रही हैं और चुपचाप अपना करियर बना रही हैं। आंटी इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार थी कि आगे आने वाले समय में अगर मेरा तलाक भी होता है तो कम से कम मैं अपने लिए आर्थिक तौर पे खड़ी खुद को महसूस कर पाऊंगी। उस आदमी के इतनी बेवकूफ़ी भरी हरकतों में जब वो अंधा घूम रहा था तो आंटी ने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। कोई आम औरत होती तो रो रो करके शायद अपने पति के आगे पीछे ही घूमती रहती। 2 सालों में घर के खर्चों में से बचा बचा करके आंटी ने इतनी समझदारी का प्रदर्शन किया कि अपना एक अलग अकाउंट खोला, नौकरी भी करी, पढ़ाई भी करी और अपने पैसे भी बचाती रही। जिस वक्त आंटी को पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, उस वक्त आंटी अंकल जब भी घर आते थे तो उनकी एक्स्ट्रा सेवा करके उन्हें बेवकूफ़ और चूतिया बना करके उनसे पैसे निकलवा लेती थी। देखिए, इसमें आप आंटी को गलत जज मत करना। कायदे से वो पैसा उन्हीं का ही था। फोकट में तो वो लड़की पल रही थी ना, और ये पैसा सही जगह ही जाना था, क्योंकि एक आदमी बर्बाद कर रहा था तो एक औरत अपना बना रही थी। उन्हीं पैसों से बच्चों का खर्चा और अपनी पढ़ाई। 2 साल ऑर्फनेज में, ओल्ड एज होम में अपनी दिल से सेवा करने से आंटी को भी फ़ायदा हुआ। आप कभी भी देखेंगे ओल्ड एज होम में ऑर्फनेज जाएंगे, वहाँ पे हर दिन कई कई तरीके के लोग आकर के डोनेशन, खाना पीना या किसी तरीके का सेलिब्रेशन करते हैं, दान पुण्य करते हैं। ऐसे ही वहाँ पे आंटी की मुलाकात एक अच्छे कपल से हुई। ये दोनों बूढ़े कपल बहुत ही पैसे वाले और अच्छे स्टेटस के लोग थे। ये अक्सर उस ओल्ड एज होम में आकर के डोनेशन या खाना पीना उनके हालचाल के लिए आया करते थे। फ्री में डॉक्टर्स भी लेकर के आते थे। वहीं आंटी की रेगुलर सेवा से इनकी दोस्ती आपस में हो गई थी। आंटी भी बहुत स्वीट थी और देखने में भी बहुत प्यारी थी। अब ये दोनों एक दूसरे को परिवार की तरह कंप्लीट कर रहे थे। छोटी मोटी परेशानी, छोटी मोटी राय आंटी अब इन दोनों से लिया करती थी। क्यों? क्योंकि सही टाइम पे जब अपने माता पिता आपका साथ नहीं दे रहे होते तो फिर वो कहीं ना कहीं वो भी दिल से उतर जाते हैं। तो अब आंटी और ये दोनों कपल्स ही आपस में फैमिली एक दूसरे की बन गए थे। मैंने इन ओल्ड कपल का जिक्र यहाँ इसलिए नहीं किया कि इन दोनों ने आंटी की किसी तरीके की कोई मदद की थी। सबसे बड़ी मदद ये थी कि आज आंटी को अपना दिल हल्का करने के लिए किसी
अपने का साथ मिल गया था। कुछ भी बात होती थी आंटी खुल के इन दोनों से कर पाती थी और मन जितना आसान ये सब चीज़ दिख रहा था उतना आसान था नहीं। 2 सालों में पति को किसी और के साथ देखना, 2 सालों में पति का पत्नी को रांड कह कर के बुलाना, उसके चरित्र पे खड़े होना, उसे तलाक के लिए धमकी देते रहना, इतना आसान नहीं था, किसी के लिए भी नहीं था। पर मैंने कहा ना, जहाँ आप अपने स्वाभिमान के लिए खड़े हो जाते हो वहाँ पर आप फिर किसी की नहीं सुनते। आंटी ने 2 साल अंकल की गालियाँ, उनकी मार कुटाई चुपचाप सुनी और अपने आप को आत्मनिर्भर करने की ठान ली थी। जिन ओल्ड कपल की कहानी मैंने आपको सुनाई है ना, वो भी तो कपल अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में यहाँ तक पहुँचे होंगे। वो भी एक आइडल थे उनके लिए। इस कहानी की सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? जब मैंने आपको कहा ना शुरुआत में कि एक पत्नी अपने पति को जानने में ज़्यादा समय नहीं लगाती, आंटी को भी अपने पति के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता था कि वो किस तरीके का इंसान है। कोई भी लड़की उसके साथ खेल ज़रूर सकती है, उसके पैसों के साथ खेल ज़रूर सकती है, लेकिन उसे अपना जीवन साथी नहीं बना सकती, क्योंकि उसको पति की तरह नहीं, एक बच्चे की तरह संभालना पड़ता है। और अगर उस लड़की के साथ ब्रेकअप करने के बाद अंकल वापस अपने परिवार में आते भी हैं तो क्या ये रिश्ता पहले जैसे रहेगा? तब तो ये और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक हारा हुआ आदमी आपके पास वापस आ गया। अपने पति की हर एक हरकत को वो पहचानती थी और वो जानती थी कि बहुत बुरी तरीके से लात खा कर ये घर वापस आएगा, लेकिन तब मेरा क्या अस्तित्व रहेगा कि मैं एक बेकार से आदमी के साथ की पत्नी हूँ और अब एक छोड़े हुए आदमी की पत्नी हूँ। अब आंटी ने अपने दिन पूरी तरीके से बदल दिए थे। उस औरत ने नौकरी लगने के बाद भी आगे होकर के तलाक की बात कभी नहीं की। ये जो फैसला था ना दोस्तों, ये इतना इतना अनोखा और इतना ज़बरदस्त पता है क्यों था? क्योंकि सब लोग ठान लेते हैं कि इसका आदमी चला गया, अब इसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और लोग इसके मज़े लेते हैं। पति भी यही चाहता है कि जब वो किसी और औरत के साथ हो तो पीछे से उसकी पत्नी ना मज़े ना ले। आंटी के दिमाग में भी यही चीज़ कई बार आई कि अब पति नहीं है तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने नींबू की शिकंजी ही बनाई। जब उन्हें ये बात समझ में आने लगी कि पति से बड़ा स्वाभिमान होता है, यकीन मानिए ये जितने भी गलत करने वाले थे ना, सारे के सारे कदमों में आके झुक गए। अब उन्होंने सिर्फ बैठ करके सबके तमाशे लिए, पति के भी और बात करने वाले रिश्तेदारों के भी, सास ससुर के भी, क्योंकि सबका मुंह बंद हो चुका था। पत्नी की नौकरी लगते देख सबसे पहले किसको बुरा लगा होगा? हाँ, सही जवाब, सबसे पहले पति को बुरा लगा। अब वो इस हद तक अपने आप को डाइवर्ट कर चुका था कि उसका पूरा ध्यान अब पत्नी पे ही रहता था, क्योंकि पत्नी ने अपने आप को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर, सुंदर और अब आर्थिक तौर पे भी सार्थक कर लिया था। अब उसका ध्यान अपनी गर्लफ्रेंड पे नहीं लगता था और जो होना था वही हुआ। अब अपने बॉयफ्रेंड का ध्यान उसी की पत्नी पे वापस जाता हुआ देख गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर दिया और अंकल भी अब अपने घर वापस आ गए। आंटी की ये कूटनीति किसी भी कूटनीति से, चाणक्य नीति से कम नहीं थी। हाँ, अंकल वापस तो आए, पर अब आंटी की ज़िंदगी में बदलाव था। अब अंकल उनकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी नहीं थे, उनकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी अब उनकी खुद का स्वाभिमान था। अब ये सिचुएशन थी कि गलत हो या ना हो, अब आंटी को फ़र्क नहीं पड़ता था। इसलिए पढ़ाई और आर्थिक निर्भरता बहुत बड़ी चीज़ है। मेरी कहानियाँ आप लोगों को पसंद आ रही हैं, अच्छे से अच्छे लाइक्स भी आ रहे हैं, पर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। छोटे छोटे किस्से आप अपनी ज़िंदगियों के मेरे साथ मैसेज के थ्रू शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी कहानियों में आपके किस्से, आपके एक्सपीरियंसेस डालने की पूरी कोशिश करूँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और एक हाउसवाइफ का मनोबल बढ़ाइए।